तो दोस्तों फरवरी का महीना चल रहा है और फरवरी के महीने में हम अपने गुलाब के पौधे में कौन सा ऐसा काम करेंगे और कौन सा ऐसा काम नहीं करेंगे कि हमारे गुलाब के पौधों में नए नए कलियां बनेंगी, नए नए ब्रांचेज आएंगे और हमारा पौधा अच्छे से ग्रोथ करेगा। कौन सा ऐसा खाद डालेंगे दोस्तों कि हमारे गुलाब के पौधों में सुंदर सुंदर कलियां आएंगी और गुलाब के पौधे पूरे फूलों से भरे हुए रहेंगे। देख सकते होंगे दोस्तों आप हमारे इस गुलाब के पौधे को, इसमें कितनी सारी फूल खिली हुई हैं, कितनी अच्छी अच्छी फूल आई हुई हैं। तो दोस्तों सबसे पहला काम हमें गुलाब के पौधे में जो करना है, मैं आज अपने गुलाब के पौधों में जो सबसे पहला काम करूंगी वो आप सभी को बताऊंगी। तो दोस्तों सबसे पहला काम हमें अपने गुलाब के पौधों में ये करना है कि जो कलियां जो फूल हमारे गुलाब के पौधे में आके सूख चुकी हैं उसे सबसे पहले हमें अपने पौधे से अलग कर देना है। इसे हमें कट करके हटा लेना है। अगर हम अपने पौधे की कटाई छटाई नहीं करेंगे तो हमारा पौधा जो है वो अच्छे से ग्रोथ नहीं करेगा, उसमें नए नए ब्रांचेस नहीं आएंगे। अगर हम अपने पौधे की कटाई छटाई समय पर नहीं करेंगे तो उसमें नए नए कलियां नहीं आएंगी और नए नए ब्रांचेस नहीं बन पाएंगे। तो हमें अपने पौधों की कटाई छटाई समय पर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप मेरे इस गुलाब के पौधे को देख सकते हैं दोस्तों, इसकी मैं कटाई छटाई की हूँ तो इसमें कितनी अच्छी अच्छी ब्रांचेस आई हुई है। देखिए कितनी अच्छी कलियां आई हुई हैं, कितने सुंदर से एकदम हेल्दी लग रहा है ये प्लांट। तो चलिए दोस्तों जो सूखे हुए फूल है उसको सबसे पहले हम लोग कट कर लेते हैं। तो कटर के माध्यम से मैं यहाँ से इसको कट कर दूंगी और एक यहाँ पे है, इसको भी हम यहाँ से कट कर देंगे। और दोस्तों दूसरा पॉइंट है धूप। अगर हम अपने गुलाब के पौधों में धूप नहीं लगाएंगे तो हमारी गुलाब की कलियां जो है वो इस तरह से खिल नहीं पाएंगी, वो ऐसे ही सूख जाएंगी। तो हमें ठंडी के मौसम में धूप लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी ठंडी चल रही है दोस्तों, तो हमें कम से कम 7 से 8 घंटे का धूप अपने पौधों को लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो फरवरी में कौन सा खाद हमें डालना है दोस्तों कि फरवरी मार्च अप्रैल तक हमारे पौधों में ऐसे भर भर के कलियां और भर भर के फूल आते रहे। और हाँ दोस्तों समय समय पे हमें अपने पौधों में खाद पानी का भी ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम अपने पौधों में खाद पानी का ध्यान नहीं रखेंगे तो वो अच्छी से ग्रोथ नहीं करेगी और उसमें फूल और कलियां बनना बंद हो जाएगी। तो इसलिए हमें समय समय पे अलग अलग खाद पानी का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और हाँ एक ही खाद देने से हमारा पौधा जो है वो ग्रोथ नहीं करेगा, तो अलग अलग खाद देना भी आवश्यक है। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ किरण और हमारी छोटी सी बगिया में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं कि हम कौन कौन सा खाद लिए हैं। तो ये देख सकते हैं, ये है गोबर, आप इसके जगह पे वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हो। और ये देख सकते हैं ये है लकड़ी का राख और ये है बोन मील। तो यहाँ ये हमने लिया हुआ है कम से कम 200 ग्राम और ये है 100 ग्राम और ये उससे भी कम है, इसका हाफ। तो दोस्तों ये जो मैंने 50 ग्राम बोन मील लिया है ये हमारे पौधों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। इसमें बहुत बोन मील में जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में फास्फोरस, कैल्शियम और प्रोटीन पाया जाता है, जो हमारे पौधों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और गोबर की खाद को तो आप लोग जानते ही होंगे दोस्तों, ये हमारे पौधों में इसके बिना तो कोई ग्रोथ होती ही नहीं है। तो ये हमारे पौधों के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। और जो ये आप लकड़ी का राख देख रहे होंगे दोस्तों, इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर और फास्फोरस पाया जाता है, जो हमारे पौधों को बहुत ही आवश्यक पदार्थ प्रदान करता है। तो चलिए दोस्तों अब हम बताते हैं कि इन तीनों को हमें करना क्या है। तो इन तीनों को सबसे पहले हमें क्या करना है, सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है, सबको बहुत ही अच्छे से एक दूसरे से मिला लेना है। तो देख सकते होंगे दोस्तों ये एक दूसरे से बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है।
तो कुछ इस तरह से हमें इसे मिला लेना है। तो दोस्तों ये जो बोन मील है ये हमें हमारे पौधों में 1.5 से 2 महीने में एक बार डालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम इसे नहीं डालेंगे तो जो हमारी पौधों की जो टहनियाँ हैं वो कमज़ोर होंगी, इस तरह से मजबूत नहीं होंगी। तो इसलिए हमें इसे 1.5 से 2 महीने में एक बार अपने पौधों में ज़रूर से ज़रूर डालना है। और हाँ दोस्तों, ये लकड़ी का राख और गोबर की खाद को आप महीने में 2 बार डाल सकते हैं, पर आप बोन मील को 1.5 महीने से 2 महीने में एक बार ही डाल सकते हैं, क्योंकि वो केमिकल कंपोस्ट है, तो उसे हम लोग ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते हैं अपने प्लांट्स में, वो हमारे प्लांट्स को खराबी करेगा। पर हम लोग गोबर की खाद और लकड़ी की राख को महीने में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग भी अगर अपने पौधे में इस तरह के भर भर के फूल और कलियां चाहते हैं तो इस खाद का उपयोग 1.5 से 2 महीने में एक बार जरूर करें। यह आपके पौधों को स्वस्थ बनाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आप सभी को बताती हूँ कि इस खाद का उपयोग हमें किस तरह से करना है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें अपने गमले की मिट्टी की बहुत अच्छे से गुड़ाई कर लेना है। ऐसे बिल्कुल अच्छी तरह से हमें अपने मिट्टी की गुड़ाई कर लेना है। और हाँ दोस्तों, एक बात का ध्यान रखना है कि आपकी मिट्टी जो है वो ज़्यादा चिपचिपी ना होनी चाहिए, ज़्यादा गीली नहीं होनी चाहिए। मिट्टी आपकी ऐसे भुरभुरी सूखी हुई होनी चाहिए, तभी हम इस खाद का इस्तेमाल करेंगे। अगर मिट्टी गीली होगी तो हम खाद का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो दोस्तों हमें इस खाद का इस्तेमाल हर गमले में कितना करना है, तो देखिए इतना, 1 मुट्ठी भर इतना हर गमले में हमें इस खाद का इस्तेमाल करना है। तो क्या करना है दोस्तों, ऐसे 1 मुट्ठी भर लेना है और हमें इसे अपने गमले के साइड में इस तरह से दे देना है। तो दोस्तों ये 8 इंच का गमला है, तो इसमें 1 मुट्ठी भर ही देना है, ज़्यादा नहीं देना है। अगर हम इसमें ज़्यादा देंगे तो हमारा जो पौधा है वो ग्रोथ करने के बजाय सूखने लगेगा। तो दोस्तों अब इस खाद को डालने के बाद करना क्या है, इसे हमें इसी तरह ऊपर में नहीं छोड़ना है, इसे हमें अच्छे से मिट्टी से मिला लेना है। कुछ इस तरह से हम इसे मिला लेंगे। तो अब क्या करना है दोस्तों, अब हमें अपने गमले में पानी डाल देना है। पानी हमें उतना ही मात्रा में डालना है दोस्तों जितना कि हमारा पौधा एब्जॉर्ब कर ले। ज़्यादा पानी नहीं डालना है, नहीं तो जो है वो हमारा खाद ही निकल जाएगा। तो जितना हमारा पौधा इस्तेमाल एब्जॉर्ब करेगा पानी को, उतना ही पानी हमें डालना है। तो दोस्तों ये खाद जो है दोस्तों वो कभी भी फेल नहीं होने वाला है। इसको आप डालेंगे तो आपके पौधे इस तरह से हेल्दी होंगे। मैं अपने पौधों में इसको आजमा के देख चुकी हूँ, एक बार आप लोग भी इसका इस्तेमाल जरूर कीजिए, फिर आप अपने पौधों का ग्रोथ देखिएगा। कुछ इस तरह से ग्रोथ होगा आपके पौधों का। तो दोस्तों अगर मेरी दी गई हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।